आज का लेक्चर 12वीं जमात के लिए और कसीदे का बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे। है नरगिस शहला ने दिया आंख में काजल, बर्ग गुल सोसन ने दोहड़ी लब पे जमाई। शहला के माने जो नरगिस शहला यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो नरगिसी फूल की एक किस्म जो जर्द या सियाही माहिल होता है, सियाही लिए बुरी आंख। नरगिस शहला बर्ग गुल सोसने दोड़ी लब पे जमाई। तशरी नरगिस शहला ने आंखों में काजल लगाया और सोसन के फूल की पत्तियों ने अपने होंठों पर लाली चढ़ाई है। अबरू पे करे कौस कजा वो समय, तो खुर्शीद सुर्खी शफक से करे रेश अपनी हिनाई। तशरी सूरज अबरू पे फस्मा लगाता है और शफक की रोशनी रेश पर हिना सुर्खी चढ़ाती है। रुखसारे गुलची का है सुर्खी से आलम, जू वक्त गजब चेहरा तरकान खताई। तशरी गुलची के गालों की सुर्खी का ये आलम है कि यानी वो फूल इतना सुर्ख है जैसे खताई तुर्कों के गाल गुस्से में होते हैं। क्या सागर रंगी को क्या जल्द महिया, नरगिस ने तो सरसों हथेली पे जमाई। नरगिस ने एक रंगीन सागर की शक्ल इख्तियार कर ली और इस तरह से एक रंगीन सागर मुहैया किया। उसने इस नामुमकिन काम को आसानी से कर दिखाया। होती मुत्तमिल नहीं एक सागर गुल की शाख गुल अहमर की नजाकत से कलाई। तशरीस की सुर्ख फूल की शाख इतनी नाजुक है कि एक फूल का बार भी नहीं उठा सकती। एजाज नवाज संजी मुतरिब से है, नवाज संजी ये मुतरिब से है चमन में, हर खार की है नोक जबां शेर नवाई। तशरी गाने वाले के गाने के कमाल से हर कांटे की नोक शेर कहने लगी। हैरत की नहीं जाए कि दीवार चमन पर, हर तायर तस्वीर करे नगमा सराई। तशरी ये हैरानगी का मुकाम नहीं है कि बाग की दीवारों पर बनी हुई परिंदों की तस्वीरें नगमा गाने लगे। शाहाना तेरे जलवे से ईद को रौनक, आलम ने तुझे देख के है ईद मनाई। तशरी ए बादशाह, ईद की रौनक तो तेरे जलवों से ही है, दुनिया तो तुझे देख कर ही ईद मनाई है। कहते हैं मैं नव जिसे अबरू ने वो तेरी की आई नई चरख में है अक्स नुमाई। तशरी ए बादशाह, जिसे लोग नया चांद कहते हैं, वो दरअसल आसमान के शीशे में तेरी अबरू का अक्स है। परतों से तेरे जाम मह ऐश सरबजम, बेसागर जमशीद करे कारवाई। जमशीद ईरान का बादशाह था। कहते हैं कि उसने एक प्याला जाम जम बनवाया था जिसमें सारी दुनिया के हालात नजर आते थे। इसी को यहाँ सागर जमशीद कहा गया है। तशरी ए बादशाह, महफिल में जब शराब पर तेरा परतो पड़ता है तो इसमें से सारी दुनिया नजर आने लगती है। सागर जमशीद की जरूरत नहीं पड़ती है। टपके लब सागर से वो कतरे कर दी शक्ल, हो मिस फर्क जिसमें तमाशाई खुदाई। तशरी सागर के दहन से कर दी शक्ल का वो कतरा टपकता है कि आसमान के साथ साथ जिसका नजारा सारी खुदाई करती है। क्या इल्म समाये तेरा सीना फलक के, दरिया की कहाँ हो सके कासा में समाई। तशरी ए बादशाह, जिस तरह एक दरिया प्याले में नहीं समा सकता, इसी तरह आपका इल्म इतना वसी है कि इतने बड़े आसमान में भी वो नहीं समा सकता। बहादुर शाह जफर की तारीफों पर उतर आए अब जो ज़ौक, जो कसीदे का बुनियादी मौजू है। पढ़ता हूँ तेरे सामने वो मतमए मौजू, ऐसन कहीं सुन के बहाई व सनाई। तशरी ए बादशाह, मैं आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ कि जिसको सुनकर बहाई और सनाई जैसे शायर कहें कि क्या खूब कहा। तो ये बादशाह जहाँ से लफ्ज़ शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि वहाँ से तारीफें होने लगी बादशाह की, तो बहुत सी तशबीहात इस्तिआरात इस्तेमाल किए। ऐ बादशाह, मैं आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ कि जिसको सुनकर बहाई और सनाई जैसे शायर कहें कि क्या खूब कहा। यूं कुर्सी जर पर है तेरी जलवा नुमाई, जिस तरह के मसफर सर रहल तलाई।
تشریح: سونے کے تخت پر آپ کی اس طرح جلوہ فرما ہے جیسے سونے کی رحل پر قرآن شریف رکھا. نعوذ باللہ، یہاں پہ گلو سے کام لیا ہے. بہت ہی آگے نکل گئے ہیں شاعر. تو شاعر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کبھی کبھی وہ دیواریں بھی پھلاکتا ہے اور جو ریکھا ہے، لکشمن ریکھا جس کو کہا جاتا ہے ہندی میں، اس کو بھی پار کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے وہ پورا وہ کر دیا ہے آخر پہ. بہرحال شاعر کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ اختتام ہوتا ہے یہ قصیدہ. تو اب ہم اس کے بعد سوالات کریں گے. جو سوالات اس قصیدے سے متعلق ہیں وہ اگلے لیکچر میں اس کو اپلوڈ کریں گے. شکریہ.